नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे काम को देखकर पूरा देश, पूरा बंगाल और हर माता बहन कह रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार यही बार। लेकिन आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था। आपको आंकड़ा याद रहेगा? मैं जो कह रहा हूं याद रहेगा? जरा आप बताएंगे तो पता चलेगा, याद रहेगा? 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर। जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। साथियों, केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं परिवारवाद के खिलाफ बात कर सकता हूं। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो।
और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारजन रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार वहीं संदेश खाली घटना के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है। इस मामले में राज्य पुलिस पर हरदीप सिंह पुरी ने पक्षपात करने का आरोप लगाया है। नॉर्मली तो एक क्या है, स्टेट पुलिस इज कंप्लीटली बायस्ड, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही, दे आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही ट्राइज टू गो अप। No, it's not that person who's appearing. It's the state government which is coming to the Supreme Court. ये मैं पहली बार I'm coming across a case like this. And they're appearing to sue what? कि a man who, according to information in the public domain, सबको पता है इसने क्या किया वहां पे, कि उसको प्रोटेक्टिव कवर मिले। देखिए, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, उनके जो बिहाफ पे वकील काउंसिल अपीयर कर रहे हैं, I will stick to the position that he's appearing on behalf of the state government, but appearing for this person, I'm not going to say. मार्च 2024 को ऑनलाइन टेंडर डाले गए थे, जिसकी विड 4 मार्च को जमा करने के लिए ठेकेदार राघवेंद्र सिंह नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। तभी नगर पालिका के कार्यालय में विड देते समय हिस्ट्री सीटर नीरज सिंह, अभिषेक सिंह, टेकारी बॉबी सिंह और दीपक कंजर अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और अंदर घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए टेंडर डॉक्यूमेंट को जबरदस्ती छीन लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैंने प्रथम बार नगर पालिका टेम्पो स्टैंड टेंडर डाल दिया, बस वही मेरी गलती है, जो कि मुझे मना किया कई बार कि टेंडर आप नहीं डालेंगे, नहीं तो आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बॉबी सिंह टॉप 10 नंबर 1 नाम है, उसके बाद अभिषेक सिंह टिकारी, दीपक सिंह दीपक कंजर, इनके सबके संरक्षण नीरज सिंह है और बॉबी सिंह के मामा हैं। इन लोगों ने कई बार हमसे मना कि टेंडर मत डालिएगा, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से मैंने टेंडर डाल दिया। और मैंने ही कप्तान साहब, मैं वहाँ टेंडर बिड खुलनी थी, मैं नगर पालिका गया तो मुझे वहाँ धमकाया गया। मैं नीचे आके एसपी साहब को कॉल भी किया मैंने कि हाँ ऐसा टेंडर। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है उर्फ रवि सिंह। हमने नगर पालिका में टेंडर डाला था। 4 तारीख को हम बिड ओपन करवाने जब विभाग पहुंचे तो हमारे हाथ से पेपर छीने गए थे और उसके बाद में नीरज सिंह, उनके अन्य अपराधी साथी हिस्ट्री सीटर, जिनके ऊपर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, जब हम लोग विभाग पहुंचे तो हमें उन्होंने कई बार धमकाया, जिसकी वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद भी है। और हमारे हाथ से प्रपत्र छीनने के प्रयास किए गए और हमारे हाथ से नगर पालिका में छीने गए हैं और ऑफिस के
वहीं मिर्जापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के पहले विंध्याचल धाम में नारी शक्ति नारी वंदन कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति अनादिकाल से पूजनीय रही है। नारी के प्रति सम्मान का भाव हमेशा रहा है। नारी शक्ति का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाता। नारी शक्ति का अपमान करने वालों को हर क्षेत्र में पराजय ही मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तो जो आदि आबादी है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो शासन के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए और महिलाओं को सुरक्षा और विकास प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उस सभी जानकारी को लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग के किया गया है। उसी का उद्घाटन आज माननीय विधायक शहर महोदय के द्वारा किया गया और इसमें यहाँ जो भी लोग हैं क्षेत्र के वो सभी लोग इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। शक्ति नारी बंधन का माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल से उन्होंने किया और माननीय योगी जी माँ विंध्यवासिनी दरबार, इससे बड़ा नारी बंधन नारी शक्ति का कोई स्थान दुनिया में हो नहीं सकता। उसके तहत माननीय मोदी जी ने यहाँ पर इसका प्रदर्शनी लगवाए कि नारी के बारे में लोग जाने। नारी हमेशा पूजनी थी और आगे भी पूजनी रहेगी। उसी हिसाब से देखिए हमारे मिर्जापुर जिला में हमारी जिलाधिकारी भी नारी बंधन के तहत है, मेरी सांसद भी नारी। वहीं लोकसभा चुनाव चंद महीनों में होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ ही सीआईएसएफ की टीम भी तैयारी में जुट गई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवानों को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अभिनंदन किया गया। अब ये जवान लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग पोलिंग बूथ पर चुनाव की सुरक्षा में लगेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हम इस समय मौजूद है गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं सीआईएसएफ के जवान जो देश के विभिन्न जगहों से आकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यहां से लोकसभा चुनाव के जायजा लेने के लिए और भ्रमण करने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर वहां पर चुनाव का जायजा करेंगे, किस तरह से चुनाव हो। और यही नहीं, अब जिले के आला अधिकारी से लेकर सब लोग जायजा पर निकल रहे हैं, जायजा ले रहे हैं किस तरह से शांति माहौल से चुनाव किया जाए। और यहाँ पर सीआईएसएफ जवानों का स्वागत गोरखपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है, जिसमें उन फूल मालाओं के साथ चंदन लगाकर उनका स्वागत किया गया है। इस पे वो बहुत ही खुश हुए आकर और वह अपने काम के लिए निकल रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, बस कुछ ही दिनों में लोकसभा की चुनाव की होने वाली है, जहाँ पर ये नौजवान खड़े होकर सकुशल चुनाव संपन्न कर। बीजेपी महागठबंधन की बैठक पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि हमारी जो 3 गुट है उनमें कौन सी जगह कौन लड़ेगा, कौन अच्छे से काम कर सकता है और कौन चुनकर आ सकता है, वो किस पार्टी का है, ये सारा जायजा लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा। तो ये 3 जो हमारे जो गुट है उसमें कौन सी जगह कौन लड़ेगा, किसकी कौन से मतदार संघ में, लोकसभा के सांसद के मतदार संघ में कौन अच्छे ढंग से काम कर सकता है, चुनकर आ सकता है और वो किस पार्टी का है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामों की घोषणा हो गई है। हावड़ा सदर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती ने सुबह से ही चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बाइक पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सिद्धेश्वरी मंदिर आए और वहां उन्होंने पूजा की। डॉक्टर रथिन चक्रवर्ती का मानना है कि इस लोकसभा चुनाव को हावड़ा के औद्योगिकरण सहित कई मुद्दों पर एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में सफलता मिलेगी। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित नारी शक्ति वंदन आयोजन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उन्होंने खुद सहायता समूह की दीदियों से मिलकर उनके अनुभव सुने और
महिला लाभार्थियों से बातचीत करते हुए उनके सुझावों को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया। ये आयोजन देश भर में आयोजित किया जा रहा है और महिलाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के कदमों का समर्थन किया और उन्हें सुनते हुए अपने निर्णयों को मजबूत करने का आश्वासन दिया। विधानसभा, लोकसभा या किसी सरकारी कुर्सी पर नहीं होगी, यह दिशा में जब से काम हुआ है तब से बहुत सारे विरोधी बौखलाए घबराए। 2024 के चुनाव विधानसभा, लोकसभा या किसी सरकारी गोरखपुर जिले के थाना गीटा में स्थित चंद्रा हॉस्पिटल में एक छात्र को गलत इंजेक्शन लगने की वारदात सामने आई है। परिजनों ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। उन्होंने अधिकारियों से हॉस्पिटल को सील करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि चंद्रा हॉस्पिटल में मेडिकल फील्ड से संबंधित न होने वाले मैनेजर और डॉक्टर के बेटे गौरव, उन्होंने उनकी बेटी को गलत इंजेक्शन लगाकर पैरालाइज कर दिया है। इस मामले में न्यायिक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे ने बताया कि पीड़िता के ज्ञापन पर उस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। आज दोषियों पर जल्द सख्त कार्रवाई होगी। भुवनेश्वर शहर में हरिद्वार से जल लेने जा रहे एक शिव भक्त को डीजे की गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर चालक और वाहन को हिरासत में ले लिया है। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के गांव लौंगा सेलहल मार्ग की बताई जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हम भी डाक कवर लेके जा रहे थे, उधर से डाक कवर आ रही थी, जो बंदे लेकर आ रहे थे उनको बचाने के क्रम डीजे वाले ने हमें ठोक डाला। किसके टक्कर लगी है, किसके चोट लगी हमें है? लगी है। क्या नाम है चोट जिनके लगी है? मोहित कुमार, हमें साथ में जो था उनका आनंद कुमार। अच्छा, कौन लगते हैं तुम्हारे मोहित कुमार? भाई लगते हैं। तो अब यहाँ पट्टी हो गई? हाँ होगी। चिकित्सकों ने रेफर कहाँ के लिए किया है? बुलंदशहर। हम भी डाक कवर लेके जा रहे थे, उधर से डाक कवर आ रही थी, जो बंदे लेकर आ रहे थे उनको बचाने के क्रम डीजे वाले ने हमें ठोक डाला। वहीं रायबरेली में पारिवारिक झगड़े के मामले में बीच बचाव करने गए ग्राम प्रधान और उसके साथी पर नशेड़ी युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में ग्राम प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मामला सरेरी थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का है, जहां पर नशेड़ी युवक नंदन अपने पिता से मारपीट कर रहा था। तभी सूचना पाकर ग्राम प्रधान दयाराम अपने 2 साथियों के साथ बीच बचाव करने पहुंचे। इतने में नशेड़ी युवक ने ग्राम प्रधान और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में ग्राम प्रधान और उनके साथी बुरी तरीके से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं शाजापुर हिंदू जागरण मंच शाजापुर नगर ने मांस की दुकानें हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 महीने पहले ही स्पष्ट रूप से शासकीय आदेश पारित किया था, जिसमें धर्मस्थलों और मुख्य मार्ग में खुले रूप से अवैध रूप से मटन की दुकानें और स्लॉटर हाउस को बंद करने की बात कही गई थी। साथ ही कहा कि ज्ञापन के बाद भी प्रशासन द्वारा दुकान नहीं हटाई गई तो हिंदू जागरण मंच आंदोलन की राह अपनाएगा। वहीं रायबरेली में देर रात तिलक समारोह से लौट रहे बाइक सवार पिता पुत्र और बहू को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच हाईवे पर स्थित रानीखेड़ा गांव के पास का है। यहां देर रात ठुलंडी गांव में आयोजित तिलक समारोह से हैदरगढ़ के कुरीना गांव निवासी महेश अपने बेटे और बहू के साथ बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बांदा बहराइच शिवगढ़ इलाके के पास रानीखेड़ा गांव के नजदीक अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपका राम लखन। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरीना।
क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हुई, हम लोग निमंत्रण से आ रहे थे, हमारे साथ का एक आदमी मतलब 3 लोग का दुर्घटना हो गई। क्या नाम था उनका? उनका गुड्डू। और कौन कौन घायल हुआ? एक महेश, एक लड़की का नाम राधा। किसी की डेथ हो गई है क्या? जी। किसकी? गुड्डू की। उम्र क्या रही होगी? ज़्यादा 22 साल। कहाँ गए थे, किस गांव गए थे? थुंडेहली। और ये घटना कहाँ पर हुई है? रानी खेरा के इस पार में। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।